पहले तो वो मेरे घर पे आया, उसके बाद में मेरी मम्मी से हाथापाई हुई। उसकी हाथापाई होने के बाद में मेरा भाई सुना ये सब, उसको किसी ने सामने से फ़ोन करके बुलाया। मेरे भाई ने इधर आया, उसको जैसे पता चला तो वो उधर भागा। उतने में उसको 4-5 लोग घेरे और उधरी पर चाकू से वार किए उसके ऊपर। पहले तो सर पे वार करने गए तो उसने हाथ बीच में डाला तो उसका हाथ फट गया पूरा। फिर सामने से 2 लड़के ने पकड़ के उसके पेट पे अटैक किया। सोहेल ने पेट में चाकू डाल दिया उठा के। हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे घर में एक भी चिराग जलाने वाला नहीं रखूंगा, हम लोग मरने से डरते नहीं है, पुलिस को जो करना है कर ले, हमारे ऊपर हमको खौफ नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। तो ज़रूर कुछ होएगा तभी तो पुलिस इतना उसका सपोर्ट कर रही है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कव परेड के स्लम इलाके में। यहां पर 26 नवंबर के दिन एक ऐसी खूनी वारदात हुई जिस खूनी वारदात में सिराज के ऊपर सोहेल और भज्जी उर्फ अजय चौहान ने जानलेवा हमला किया। ये हमला करने के बाद वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले पर परिवार का आरोप है कि पुलिस प्रशासन के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इन आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं। इसी के कारण ये मामला खूनी वारदात का ज़रूर था, लेकिन इस मामले पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये मामला 26 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हनुमान मंदिर के पास स्थित है वहाँ पर हुआ। किस तरीके से हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिराज के परिवार वाले हैं। 26 नवंबर की रात को जो हुआ ये किस तरीके से हुआ, क्या था? पहले तो वो मेरे घर पे आया, उसके बाद में मेरी मम्मी से हाथापाई हुई। उसकी हाथापाई होने के बाद में मेरा भाई सुना ये सब, उसको किसी ने सामने से फ़ोन करके बुलाया। मेरे भाई ने इधर आया, उसको जैसे पता चला तो वो उधर भागा। उतने में उसको 4-5 लोग घेरे और उधरी पर चाकू से वार किए उसके ऊपर। पहले तो सर पे वार करने गए तो उसने हाथ बीच में डाला तो उसका हाथ फट गया पूरा। फिर सामने से 2 लड़के ने पकड़ के उसके पेट पे अटैक किया। सोहेल ने पेट में चाकू डाल दिया उठा के। ये मामला किस वजह से शुरू हुआ? ये मतलब कुछ घरेलू मामला था, क्या मामला था? ये तो मामला बहुत घुमा हुआ है, अभी बताने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए जो भी है, इसकी माँ मुमताज़ है, इसने भी जो यही करा रही है सब। गुलाम, सोहेल, इसकी माँ मुमताज़, उसकी माँ जो बोलती है वही ये गुलाम और सोहेल करते हैं। हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे घर में एक भी चिराग जलाने वाला नहीं रखूंगा, हम लोग मरने से डरते नहीं है, पुलिस को जो करना है कर ले, हमारे ऊपर हमको खौफ नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। तो ज़रूर कुछ होएगा तभी तो पुलिस इतना उसका सपोर्ट कर रही है, नहीं तो हमारे ऊपर एक्शन कैसा ले रहे? हर बार हमारे ऊपर ही एक्शन लेते हैं, हमको ये करते हैं। मेरी मम्मी को टारगेट किए, मेरे पापा को किए, मेरे भाई को किए। हम 2 बहन रहती है, वो तो अपने, मेरी बहन छोटी वाली अपने घर पे रहती है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे रहते। ऐसे ये हर बार आएगा, अटैक करेगा तो कैसे चलेगा? अच्छा, ये जो तमाम अपराध को अंजाम देते हैं, आप बोल रहे थे इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है, तो इनको इस तरीके का अपराध करते हैं तो पुलिस प्रशासन का आपको क्यों लगता है कि इनको सहारा होगा? क्योंकि जब इसके ऊपर हम लोग कोई केस करने जाते हैं या एनसी करने जाते हैं ना, तो पुलिस वाले उसका छोड़ के हमारे ऊपर ही पूछते हैं, तेरा भाई किधर है, तेरा भाई किधर है, तेरा बाप किधर है, तेरी माँ किधर है। अरे मेरी माँ मेरे बाप से क्या मतलब है? हम जिसके ऊपर कंप्लेंट करने हैं उसको तो पहले पूछो उसके बारे में कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। अभी उस दिन भी उसने कॉल किया, हम लोग को गलत गाली दे रहा है, गंदी धमकी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो हम लोग चौकी में गए, 7:30 बजे के आसपास चौकी में गए उसके नाम पे एनसी लिखाने के लिए, तभी भी उसने एनसी लेने की कोशिश नहीं किया। तब मेरी बहन ने उसका वीडियो बनाने की कोशिश करी, तब जाके उसने कंप्लेंट लिया हम लोग का, नहीं तो तभी भी नहीं लिया। और पुलिस वाले उसके साथ है तभी ही वो इतना उड़ रहा है, नहीं तो ऐसे कोई नहीं उड़ेगा। तो क्या मांग करते हैं पुलिस के आला अधिकारियों से? क्या मांग करें? हम लोग को इंसाफ चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी उन लोगों को कुछ हो गया तो इसका भरपाई कौन करके देगा? हम लोग को कुछ हो गया रात बिरात तो हमारा इंसाफ कौन करेगा? तो ये हादसे के बाद कितना जान को खतरा बना हुआ है? जान को खतरा बहुत बना हुआ है, क्योंकि मेरी जो दोस्त है, सामने मेरी एक दोस्त है, मेरे भाई का देखने के लिए दवाखाना गई, उसको भी धमकी आया, हम लोग को भी धमकी आ रहा है कि जान से ख़त्म कर देंगे। हमारे दरवाजे पे रात में आवाज़ करते, ठोकते हैं, जब हम लोग खोल के देखते हैं तो कोई भी नहीं है। तो ऐसे हम लोग को खौफ है कि ये कुछ भी कर सकता है। ऐसे कितना उसने एक मर्डर किया है, हाफ मर्डर किया है, अब ये तो कुछ भी कर सकता है ना। अभी हम लेडीज़ रहती है, हमारे ऊपर भी कुछ भी कर सकता है। मेरा भाई रात में 12-1 बजे काम पे से आता है, उसके साथ में भी कुछ भी कर सकता है, वो तो अकेले ही आता है।
अभी कलकत्ता उसके साथ कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? पुलिस ले रहा है या गुलाम ले रहा है? क्योंकि गुलाम ने ही धमकी दिया कि तुम्हारे घर में एक भी इंसान नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्यों हम लोग दुश्मन है तुम्हारे? कौन से वजह से है दुश्मन? दुश्मन तुमने ही बनाए ना, तुम्हारी माँ ने बनाई है मिलके दुश्मन, तुम लोग बनाए हो। तुम लोग जा अभी वो कुर्ला में रह के आके इधर अटैक कर रहा है तो फिर हम लोग को भी इधर से जाके कुर्ला में अटैक करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। ये सब हम लोग को ज़रूरी नहीं है करने के लिए। हम लोग अपना कमा रहे, अपना खा रहे, अभी क्या बोलने का ये सब चीज़ में। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, मुझे पुलिस की मदद चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए। जिस किसी ने मेरे भाई को गुलाम सोहेल और बज्जी, उसके साथ में चौथा लड़का जो कोई भी था, उसको पकड़े, हम लोग को इंसाफ दे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये थे तमाम तरीके से अपनी बातें रखने वाले सिराज शेख के परिवार वाले। सोहेल शेख, गुलाम और ऐसे तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, इन पर तमाम तरीके से आरोप लगाया गया कि अपराधी किस्म के ये लोग हैं और इनकी वजह से इन लोगों को जान का खतरा है। हालांकि कफ परेड स्लम इलाके में ये सभी रहते तो ज़रूर है, लेकिन आपराधिक गतिविधियों पर कफ परेड पुलिस जो है सही तरीके से संज्ञान नहीं ले रही। अब ये देखना है कि इस मामले पर जोन 1 के डीसीपी प्रवीण मुंडे जी किस तरीके से ध्यान देते हुए इस मामले को तुरंत जो है इंसाफ दिला करके ख़त्म करते हैं या ये मामला ऐसे ही चलते रहता है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ दर्शक, मुंबई टीवी।